वार्ड 21 कैलाश नगर में जमीन का एक मामला सामने आया है। इस जमीन विवाद को लेकर के जो वार्ड की पार्षद है नेहा साहू द्वारा सोमवार से धरना दिया जा रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है वार्ड के लोगों के साथ। चूंकि धरने प्रदर्शन में महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी रात सोमवार को उनके द्वारा धरना दिया गया स्थानीय लोगों के साथ और मंगलवार से सवेरे से धरना प्रदर्शन जारी है। इस संबंध में जो वार्ड पार्षद है उनका कहना है कि चूंकि ये जगह सरकारी है, इस सरकारी जगह पर जो स्थानीय लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, बच्चों के खेलने का मैदान, जो खेल की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, बुजुर्गों को टहलने उठने बैठने के लिए एक जगह बनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर जमीन पर इस जमीन को अपनी पैतृक जमीन बताते हुए कुरुद निवासी आशा वैष्णव का कहना है कि ये जमीन उनकी पैतृक जमीन है, इसे जबरदस्ती इस मामले को तूल दिया जा रहा है। और चूंकि इस जमीन से जुड़े संबंधित तमाम जो दस्तावेज है उनके पास उपलब्ध है। साथ ही आशा वैष्णव ने ये भी हमें जानकारी दी कि जो नेहा साहू का परिवार है उनके पारिवारिक संबंध है। नेहा साहू के जो मम्मी पापा है उनके द्वारा भी लगातार आशा वैष्णव के घर मतलब संबंध होने की वजह से, रिश्तेदारी, दूर की रिश्तेदारी होने की वजह से कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो लगातार इस संबंध में आशा वैष्णव ने हमें बताया कि चूँकि पूर्व में इस ज़मीन को उनसे खरीदने की कोशिश की गई थी लेकिन उनके द्वारा इनकार कर दिया गया। आशा वैष्णव ने अपनी ज़मीन को बेचने से इनकार कर दिया। अब चूँकि उनका कहना कि वर्तमान में जो उनकी आर्थिक स्थिति वो काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से उन्हें अब ज़मीन बेचने को विवश होना पड़ा। तो ये मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है। इसमें कल रात जिला कांग्रेस कमेटी के विधायक मुकेश चंद्राकर सहित अन्य जामुल थाना पुलिस के अधिकारियों सहित अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ के तहसीलदार भी मौके पर पहुंची थी और दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। अब समय आने पर प्रशासन यह तय करेगा कि आखिर ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, जिसे जो वार्ड के पार्षद नेहा साहू द्वारा सरकारी ज़मीन बताया जा रहा है, जिसके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, या कि आशा वैष्णव की जो कि आशा वैष्णव दावा कर रही कि उनकी पैतृक ज़मीन है, उस ज़मीन के तमाम दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है। कब्जा तो कब से नहीं, जमीन मोहल्ले के लोग नहीं विरोध किया तो ये अभी तक बचा हुआ है। ये कब्जा 3-4 साल से बहुत से भू माफिया है, तो यहाँ चौबे जी हैं और विजय, ये सब 4-5 आदमी लोग विरोध करते थे हम लोग। लेकिन इस बार जो इस तरह का जो बात ये बनाया गया है, घेराबंदी किया हुआ है, ये अभी 15-20 दिन से हुआ यहीं का आदमी है वो। और हम लोग यहाँ 40-45 साल से घर बना के, हमारा यहीं 10 कदम पर घर है, समझे कि नहीं। यहाँ कुछ नहीं था तो तब से हम लोग यहाँ बना के रह रहे हैं। किसके द्वारा किया जा रहा है? अभी द्वारा भू माफिया का नाम नहीं है, यहाँ तो ग्रुप है ना जी। और किसके द्वारा नहीं, जब तक प्रशासन का अधिकारी जो लैंड के संबंधित रहते हैं, समझ गए ना, तो बिना उनके मिली भगत से किसी के यहाँ 1 इंच कोई जगह नहीं ये कर सकता, ऑक्युपाई नहीं कर सकता है। किसका हम नाम लें, समझे कि नहीं। बिना पटवारी RI के से नहीं होता है। और यहाँ मेरे को तो ऐसा खबर लगा है कि 80 लाख रुपया एडवांस भी हो गया है, जैसे चर्चा है। किसको हो गया है? अब किसको, अरे यार आप मेरे को बोल रहे हो, चर्चाएं होती है ना कि यहाँ अब वो गलत है सही है, तो जब आएगा समय तब बताया जाएगा। यहाँ पर चारों तरफ उसके द्वारा आतंक फैला कर रखा हुआ है, समझे कि नहीं। जैसे किसी को संरक्षण मिला होगा तभी ऐसा हो रहा है। संरक्षण मैं बोल ही रहा कि बिना प्रशासन के जो लैंड देखता है, प्रशासन का आदमी बिना मिली भगत से हो ही नहीं सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है। कब तक बैठे रहेंगे आप ऐसे? हम लोग अनिश्चित, मरना बुजुर्ग आदमी है, मर भी जाएंगे, इसे फेंक दिया जाएगा, नगर निगम की गाड़ी आएगी फेंक देगी। अब क्या बात करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, जो करना था कर लिए, अब क्या करना, अब तो ऊपर का रास्ता जो ठान लिया। अभी हम लोग यहाँ पर कलेक्टर के यहाँ जाएंगे, सांसद विधायक सबका अपनों के पास जाएंगे, लगेगा तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, PMO के यहाँ पूरा हम लिस्ट भेजेंगे वहाँ। ऐसा नहीं है कि डर जाए किसी माफिया को, माफिया से या टीवी और ये लगा करके रखेंगे तो हम लोग डरने वाले आदमी नहीं है। जहाँ तक चलेंगे तहाँ तक जाएंगे हम। आपका नाम? मेरा नाम विश्वकर्मा सिंह। हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमने लगातार पिछले 1 वर्ष से लगभग 1.5 वर्ष से हम लोग जो है इस सरकारी ज़मीन को नापने के लिए हमने आवेदन दिया हुआ है विधिवत तहसील में। पर तहसील महोदय द्वारा जो है इस शासकीय भूमि को आज तक जो है सीमांकन नहीं करा पाए, और सीमांकन नहीं कराने के बावजूद उन्होंने ये कर दिया कि ये जो जितने पोल लगे आपको दिख रहे होंगे,
ये भूमाफियाओं को ये ज़मीन उन्होंने सौंप दी। किसी भी सरकारी भूमि को लगभग 6 महीने के अंदर उनको प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगर इससे ऊपर वो प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं तो शो कॉज नोटिस उनके लिए जारी होना है। लेकिन ये साल भर हो गया है, आज जो है इस लैंड को इन्होंने सीमांकन नहीं करवा पाए हैं। और तो और जो ये अवैध कब्जा हुआ, प्लॉटिंग चालू हो गया, इसकी सूचना मेरे द्वारा लगातार 18 तारीख से ये प्लॉटिंग चालू हुई है, तो मेरे द्वारा लगातार जो है इसकी सूचना उनको दी जाने लगी कि महोदय यहाँ पे चलिए और यहाँ पर देखिए शासकीय भूमि में अवैध प्लॉटिंग चालू हो चुकी है, ये लोग कब्जा कर रहे हैं भूमाफिया। उसके बावजूद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। और 2 हफ्ते में पिछले 18 तारीख से लेकर अभी तक में मैं एक ऐसा कोई कार्यालय नहीं बचा जहां मैंने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जहां मोहल्ले वासियों ने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। 2 जनदर्शन हो गए, कलेक्टर महोदय से व्यक्तिगत तौर पे एसडीएम हो गए, आयुक्त हो गए, तहसीलदार हो गए, एक ऐसा कार्यालय नहीं बचा जहां हमने जाके आवेदन नहीं दिया। थक हार के हम जो है आज यहाँ बैठने को मजबूर हो गए, क्योंकि हमको ये जगह संरक्षित करनी है। इसीलिए करनी है क्योंकि ये देख रहे होंगे आप, कॉलोनी के बीच की जगह है। यहाँ पे बुजुर्ग घूमेंगे, टहलेंगे, आपको देख भी रहे होंगे यहाँ कितने बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे यहाँ खेलेंगे। कौन सी जगह, कहाँ जगह मिलेगी आप बताइए? सरकारी जगह जो इस ग्राउंड के बीच में यहाँ जगह बची हुई है, जो इन घरों के बीच में मंदिर बना हुआ है, ये जगह ही हम संरक्षित कर पाएंगे, तब तो हम यहाँ पर कुछ काम कर पाएंगे। पिछले हमारे हमारा शासन काल था कांग्रेस सरकार में, 2023 में हम लोगों ने यहाँ सामुदायिक भवन के लिए टेंडरिंग निविदा तक की हुई है, जिसकी मैं आपको अभी प्रतिलिपि दिखाती हूँ। किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? सर, किसके द्वारा कब्जा किया गया है? यहाँ हर महीने नया भूमाफिया नजर आता है। मैं किसी भी एक का नाम ही नहीं ले सकती, हर बार एक नया कोई नजर आता है कि भाई ये खसरा हमने ले लिया, ये खसरा हमने ले लिया। शासकीय भूमि का खसरा कब से बिकने लगा, ये तो हमारी समझ से परे है। हमारा कहना ये है कि भाई ये किसी की निजी जमीन है तो आप उनका सीमांकन करिए और जिसकी जगह पे उनको उस जगह पे दीजिए, लेकिन ये सरकारी जगह है, इसको नापिए आप। एक पार्षद के साथ ही ऐसा हो रहा है तो क्या कहना चाहिए? ये पार्षद के साथ, ये मोहल्ले वासियों के अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पे आप आइए, इस अतिक्रमण को रोकिए, यहाँ पे सीमांकन कराइए। उसके बावजूद अगर ये लोग उस चीज की सुध नहीं ले रहे हैं तो इससे इनकी मंशा ये जाहिर होती है कि ये लोग ये सरकारी जमीन को है परोस के दे रहे हैं। हम तो अनिश्चितकालीन है, जब तक ये सरकारी जगह को ये लोग नाप के संरक्षित करके और जो लोग कब्जा करने के लिए उनके ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि ये सारे इसी मोहल्ले के लोग हैं, ये सबका घर है, यहाँ पे सब यहीं के लोग हैं, सबको पता है। आज 40-40 साल से उनके घर है यहाँ पे, सबको मालूम है कि ये जगह सरकारी है। उसके बावजूद जो है ये लोग जो है यहाँ अतिक्रमण मचा रखे हैं। यहाँ तो निजी जमीन। हाँ, मेरा नाम आशा वैष्णव है और इस ज़मीन का जो अभी विवाद चल रहा है, पार्षद नेहा साहू द्वारा जो वहाँ टेंट लगा करके जो किया जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है, उसी के बारे में आप लोग को मैं बताना चाह रही हूँ। ये ज़मीन मेरी पैतृक ज़मीन है। हम लोग पुरुत के माल गुजार थे और यहाँ लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन में सब हमारे प्लाट बिके हैं और मकान बना हुआ है, इसी ज़मीन से लगा हुआ। ज़मीन का टुकड़ा मेरा बचा हुआ था, मेरे जानकारी में था। मेरे को जब ज़रूरत पड़ी, मेरी कुछ स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैंने अपनी ज़मीन का विधिवत सीमांकन किया, है ना। पावती उठी मेरे फादर की डेट के बाद, मम्मी के डेट के बाद। तो जब ये पार्षद है, ये वहाँ गई निगम में उसको जानकारी हुई, तो ये इसकी मम्मी, एक्चुअल में नेहा साहू से हमारा पुराना संबंध है। नेहा साहू के पापा मम्मी, मतलब पापा का लालन पालन, शादी ब्याह, इवन जो इस मकान में रह रहे हैं वो भी मेरे पिताजी के द्वारा दिया हुआ है। इसमें 1 रुपया इन लोगों ने दिया नहीं है। वो बेटा मानते थे, हम इसके मम्मी पापा को भैया भाभी बोलते हैं। तो इसकी मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि तुम आ जाओ, तुमसे बात करना है। वहाँ पर ये नेहा साहू भी थी और वो एक बबलू ढीमर नाम का था, वो भी था। तो ये लोग कहने लगे कि बेटा तुम्हारी बहुत ज़मीन निकली है चाची माँ की, तो इसको नेहा को दे दो, हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। तो मैं बोली कि हाँ निकली तो है ज़मीन, लेकिन अब ज़मीन का काम तो मैं करती हूँ, तो अभी थोड़ा विचार करती हूँ, घर से एकदम से कैसे बोल दूँ। तो भैया वो बबलू ढीमर बोलता है 5 लाख में दोगे? तो मैं 5 लाख की बात सुन करके हंस दी। आप खुद ही सोचिए भैया, आज की डेट में कैलाश नगर में 500 स्क्वायर फीट 5 लाख में नहीं मिलेगा, और मेरी ज़मीन 24,000 स्क्वायर फीट है। B1 है, नक्शा है, खसरा है, ऋण पुस्तिका A to Z दस्तावेज है, विधिवत सीमांकन भी हुआ, सीमांकन में भी बहुत लफड़ा हुआ। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर काटूंगी नहीं, पूरी करूंगी।
क्योंकि मैंने बोली कि मैं कल सोच के बताती हूँ। नेहा साहू एकदम भड़क गई मेरे ऊपर और बोलती है कि बस ये जमीन मेरे को नहीं देगी और मैं इसका काम होने नहीं दूंगी, इसके जमीन का सौदा मैं होने नहीं दूंगी। तो मैं बोली ये क्या बात हुई? हाँ, इस जमीन को मेरे अलावा कोई नहीं निकाल सकता और ये जाए विधायक, सांसद, मंत्री, शासन कुछ कहीं भी चले जाए, मैं इसका काम होने नहीं दूंगी, मेरे सिवा इसके जमीन का सौदा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। मैं बोली ठीक है, मैं इस जमीन को करके बताऊंगी क्योंकि जमीन का पूरा पेपर है, मेरी पुश्तैनी जमीन है। उस दिन के बाद से जब मेरी सीमांकन का जब टीम आया, उसमें बीच बीच में आकर लड़ाई झगड़ा करना, यहाँ से नहीं वहां से नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, 2 से 3 बार फिर हमने पुलिस बल का सहायता लिया। पुलिस बल की उपस्थिति में हमने सीमांकन करवाया विधिवत, और जो इन्होंने यहाँ पर सब फैला के रखा कि सरकारी जमीन, उसमें झूला लगा हुआ था, झूला को निगम से जाके एनओसी निकलवाया पूरा विधिवत। हमारी जमीन पूरी क्लीन चिट है, पूरा पेपर है। अगर ये मेरी जमीन को सरकारी जमीन कह रही है तो इसके पास कोई दस्तावेज होगा। ये जो इसके जमीन से लगा हुआ सरकारी जमीन में सब मकान बना के रह रहे हैं, उसका क्या? मेरी जमीन क्यों इसके हाथ में करी? सिर्फ इसलिए इसको इस जमीन के दलाली खा के, इस सौदे से दलाली खाने नहीं मिला। ये लालच है ना, या इसका अहंकार है? अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी जमीन से उसको हटाओ, मेरी जमीन मुझे दे दी जाए और उसको हटाइए। मैं उससे कोई मेरी निजी दुश्मनी नहीं, बस वो अपनी जिद छोड़ दे। सारा पेपर होने के बाद ये सिर्फ उसकी जिद है। एक परेशान कर डाली है मेरे को 3 साल से। ठीक है। भरोसा 24 न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।